गुड आफ्टरनून इंडिया। कैसे हो भाइयों बहनों। हम मायावती पार्क नोएडा से लाइव कर रहे हैं। यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के फार्मर्स के साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट में पहुँचे हैं। तो अभी आपके साथ बात करवाते हैं। सर अपना परिचय देके अपने बात रखो सर। जय जवान जय किसान, जय भारतीय किसान लोक शक्ति। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह भाटी भारतीय किसान लोक शक्ति से आज लगभग 45 से ऊपर दिन हो गए हैं। यहाँ हमें खुले आसमान के नीचे हम यहाँ धरना लगा करके बैठे हैं और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर रह जाता है। सबसे कड़क ठंड अब की बार पड़ रही है। 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारे बुजुर्ग, छोटे बच्चे, महिलाएं सभी धरने पे भागीदारी निभाते हैं। जो भी भारतीय किसान लोक शक्ति के धरने पे दलित प्रेरणा स्थल नोएडा पे आते हैं, सबका मैं अपने दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि आने वाली 26 तारीख को जो 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, उस पर अपनी सभी पूरी तैयारी के साथ आएंगे, ट्रैक्टरों के साथ आएंगे। ट्रैक्टर पर एक भारतीय किसान लोक शक्ति का झंडा, एक दूसरा देश का झंडा जो जिसे तिरंगा के नाम से जाना जाता है, तो अपना तिरंगा लगा करके चलाएंगे। और हमको सबको अब की बार जनपद पर परेड करनी है, उसके लिए अभी से तैयारी करेंगे। और छोटे बच्चे से युवा, यंग और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, माता बहनें हैं, सभी 26 जनवरी की परेड पर आपको जाएंगे। और चूंकि अगर अब की बार भी किसान हार गया तो ये समझ लो पूरा देश हार जाएगा। देश को जिताने के लिए किसान के बच्चे को साथ खड़ा होना होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भाई सर, थैंक यू। सो भाइयों आपको दिखा दें, यहाँ पे ये सबसे सुंदर आंदोलन का जगह है। ये यहाँ पे मायावती पार्क भी बोलते हैं इसको राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल भी बोलते हैं। सो पहले भी 1-2 बार आपके साथ हमने लाइव किया था। यहाँ पे ये राज दरबार है किसानों का यहाँ पे लगा हुआ। सो आपसे भी और बात करवाते हैं। हाँ जी भाई साहब, आप अपनी बात बताएं सर, अपना नाम बताएं और फिर अपनी बात रखें। मेरा नाम सूबेदार मेजर राजवीर सिंह है। आर्मी से रिटायर हूँ और हमारे भी सैनिकों का यही सहयोग है। जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, ये सब जो जिस प्रकार से खेती में सुबह शाम दिन और रात कोई इनका निश्चित टाइम नहीं होता है, इस प्रकार से मजदूर की तरह काम करते हुए अपना जीवन पालन करते हैं। आज हमारे पीछे जो भी सोच विचार हो रहा है, तो ये तो स्वयं निर्णय लेकर चले, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसके ऊपर गवर्नमेंट भी ध्यान करे। और बिना परिवार के मुखिया भी अकेला कामयाब नहीं होता है, तो मुखिया को कामयाब होना है आने वाले टाइम में। तो इसी प्रकार से निवेदन है कि हम सब भाई बहनों को, परिवार को अपने साथ लेकर चलें। यही मेरा निवेदन है और यही मेरी इच्छा है। हम किसान, सबसे गरीब किसान और जवान 2 ही देश के रक्षक हैं और हम दोनों के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है। ध्यान रखें। धन्यवाद। राम राम। जय किसान, जय जवान। थैंक यू सो मच। सो भाइयों और बहनों आपको दिखा दें कि यहाँ पे ना एक टेंट लगाया गया और भी टेंट लग रहे हैं, आज शाम तक लग जाएंगे। सो महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ, बहनों के और माताओं के लिए बिल्कुल सेफ यहाँ पे जगह। हाँ जी हाँ। सो मतलब रहने की अंदर सेफ व्यवस्था है और भी टेंट लग रहे हैं मतलब स्पेशली। सो आप जब आंदोलन में आए तो बहनाएं, माताएं, फैमिली भी लेके आए, साथ में अपने जो बैल हैं, अपनी बुग्गा गाड़ी है, जो भी है मतलब गाय, वो भी लेके आए साथ में। क्योंकि हमारे जो जानवर हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस देश की तरक्की में। पूरे देश को इन्होंने दूध दिया है, हमारे साथ हल बोए हैं। सो इनका बहुत योगदान है। उनको भी गणतंत्र दिवस मनाने का उतना ही हक है। वो भी इस देश के वसनीक हैं और गर्व के साथ मनाएंगे इस बार। और बात का ध्यान रखें, जैसे हम पहले बोल चुके हैं, रिलायंस, अडानी और ये 2.25 लाख वाला जो है लाला रामदेव, 2.25 लाख वाले बाबा जी, इनके बहिष्कार करो प्रोडक्ट के पूरे। एक भी चीज़ नहीं खरीदनी इनकी, ठीक है। आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, जापान के ऊपर बम फेंके थे अमेरिका ने। जापान ने आज तक कभी अमेरिका का कोई फल नहीं खरीदते, ना अमेरिका कपड़े खरीदते हैं। सो भैया हमें बिना बोले गलत इनका बहिष्कार करना है, नॉन कोऑपरेशन तरीके से, और सत्याग्रह करना है और आंदोलन अब और तीखा करेंगे। तो आपकी बात करवाते हैं। हाँ जी नमस्कार भाई साहब, कैसे बात सर अपनी। भारतीय किसान में हरपाल गुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह हूँ और यहाँ प्रेरणा स्थल गेट नंबर 5 पे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इस बात के लिए बैठे हैं कि सरकार, जिस दिन से सरकार ये गठित हुई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब से केवल पूंजीपतियों के लाभ के लिए सारी योजनाएं चल रही हैं और किसान मजदूरों का शोषण निरंतर 6 साल से ज़्यादा हो गया है करते करते। लास्ट में तो खेती ही इन्होंने जो संसार के जो 70 देश में मोदी जी ने जो दौरा किया,
20 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल को और 80 में यहाँ बिकवाया जा रहा है, उसको खर्च करते हुए काले धन के लोगों की सूची ले आए। अब खेती भी हिंदुस्तान की जो खेती है और संसार में खेती इस द्वावा क्षेत्र नहीं, गंगा यमुना के मैदान ने सिखाई है संसार में। उस क्षेत्र पे इस ऐसी जमीन पे, पूरे देश की जमीन पे पूंजीपति हमला करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कानून बनाया है उससे अब हमारे खेती वाले किसान कहाँ जाएंगे? काले धन वाले लोग, धन्ना सेठ, मुनाफाखोर, जमाखोर, सारे लोग खेती करेंगे और मशीनों से खेती करेंगे तो मजदूर कहाँ जाएगा? तो किसान मजदूरों के शोषण की बात चल रही है। इसलिए आज हिंदुस्तान से लाखों लोग अपने जिलों में, अपने तहसीलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पे भी तमाम 10 जगह रोड जाम करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। आज जो स्थिति है बहुत पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। मैं अलीगढ़ ज़िले का रहने वाला हूं, चौधरी हरपाल सिंह, और सैकड़ों ट्रैक्टरों की सूची हमारी रिहर्सल करेगी इगलास तहसील में गोंडा क्षेत्र से, और वो 19 तारीख को हम पूरा ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे रिहर्सल के रूप में, और 23 तारीख को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ऐसा हमारे किसान संगठनों ने ये तय किया है, किसान यूनियन ने। तो ये जो है जमाखोरों की बात के लिए 3/7 खत्म किया। पहले जो ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकते थे, अब वो उनको पूरे अधिकार दे दिए। सारी फसलों को खरीदेंगे, अपने भाव पर बेचेंगे। और आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का तो हमने देख लिया है, ये 1% किसानों के फसल गेहूं की खरीदते हैं, धान की खरीदते हैं, 99 नहीं खरीदते हैं। कहने के लिए कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फसल खरीद रहे हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। तो वो अभी बाजरा, मक्का, धान हमारी आधी कीमत में बिका है, और कहने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जो हैं ये कह रहे हैं भारत सरकार के कि जी हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस में फसल खरीद रहे हैं। गुमराह करते हैं। चुनाव आता है तो सबको हिंदू बना दिया जाता है, और सत्ता में आने के बाद गरीबों का शोषण शुरू हो जाता है। केवल पूंजीपति अडानी अभी जो CNG की जो पंप खोलने का अधिकार दिया है केंद्र सरकार ने, अडानी को दिया है। पूरे हिंदुस्तान में अडानी जी आप CNG की पंप खोलो, और लाल किला भी इन्होंने ठेके पर उठा दिया। बिजली भी अनिल अंबानी को इन्होंने दे दी। अब बिजली के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। जो बिजली 7.5 हॉर्स पावर यूपी में 1300 रुपये जाता था, आज वो 3000 से लेकर 6000 तक पहुंच रही है। तो बिजली की स्थिति ये है कि लोगों को कनेक्शन कटवाने पड़ेंगे। तो केवल प्राइवेट सेक्टर में सारी व्यवस्था को, खेती भी प्राइवेट सेक्टर में देने का कानून बना दिया, जिसमें हमारे 60-65 किसान शहीद हो गए हैं। इस ठंड में आत्महत्या भी की उन्होंने दुख मानते हुए, और अभी 1 करोड़ तक का मुआवजा नहीं दिया इन्होंने, सरकारी नौकरी दी। केवल राम नाम जपना, पराया माल अपना, इस सिद्धांत पर देश की सरकार हमारी चल रही है। तो इसका हम विरोध करते हैं। मैं स्वयं चौधरी हरपाल सिंह, 10 सेंटर पर हमारे लोग हैं, जो दिल्ली के चारों तरफ हरपाल गुट के 10 सेंटर पर हमारे लोग बैठे हैं, और उसी दिन से निरंतर हमारा संघर्ष हमारा जारी है। और इसमें हम जीतेंगे, लड़ाई निश्चित जीतेंगे। हमें विश्वास है कि सरकार को सरेंडर होना पड़ेगा। और सरकार, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, आप देख रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे भूपेंद्र सिंह मान। मैं जो है उनका प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था, भूपेंद्र सिंह मान, बटाला वाले। अब रिजाइन दे दिया ना वो। उन्होंने रिजाइन ठीक दिया है। हमारी ये मांग थी कि जो लोग 184 किसान संगठनों ने और समर्थन दिया था कि ये किसानों के पक्ष में कानून है, और सबको गुमराह करके, और वो अपना समझते जा रहे हैं कि ये हमको गुमराह किया गया था, तो उन्होंने, मान साहब ने इस्तीफा दे दिया है, और वो किसानों के साथ हैं। ऐसे जितने लोग समर्थन दे चुके हैं वो सारे लोग सरेंडर होंगे, क्योंकि ये इसमें सरकार की दोषपूर्ण नीति है, सरकार के शोषण भरी व्यवस्था की कहानी है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये जो है, जो लोग समर्थन देते हैं, जो समर्थन दिया है, जैसे वहाँ के महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन, उन शेतकारी संगठन में भी हमने देश भर में काम किया है, तो उनका एक पंच बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक भूपेंद्र सिंह मान को बना दिया पंजाब से, 2 बना दिए, 2 सरकारी अधिकारी। तो सरकार, केंद्र सरकार को, केंद्र की जो सुप्रीम कोर्ट है केंद्र में, वो उसको ये नहीं बनाना चाहिए था। जो लोग समर्थन दे रहे हैं उनको पंच कैसे बना दिया आपने? इसलिए ये व्यवस्था, जो 40 लीडर हैं हमारे देश के, हमारी ओर से भी है, शिव कुमार कक्का जी हैं, बलबीर सिंह राजेवाल हैं, जो आज भारतीय किसान यूनियन में हिंदुस्तान में सबसे बड़े नेता हैं,
पंजाब में जाता हूं तो मैं उनकी बहुत बड़ी ताकत देखता हूं। तो हमारे पंच बलबीर सिंह राज्यपाल पंजाब, शिव कुमार शर्मा कक्का मध्य प्रदेश भोपाल, और ये गुरनाम सिंह कुरुक्षेत्र, गुरनाम सिंह चुड़ूनी। हाँ, तो ये 3 लोग हमारे हरपाल गुट की ओर से पंच हैं। इसलिए पंचगिरी की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम दसों उसको शोभा बढ़ा रहे हैं। 10 बॉर्डर पे जो हमारे बहादुर, जो हमारे साथी लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। और ये लड़ाई जीतेंगे, हमें पूरा भरोसा है। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो ना माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से, जो ना माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 बार बोले करो जिंदाबाद। तो भाइयों, जो भाई साहब ने बात बोली वो सारी बिल्कुल पते की टेक्निकल बातें हैं, समझने वाली बात है कि देखो हम पूंजीपतियों के और कॉरपोरेशनों के खिलाफ नहीं है, पर जो कॉरपोरेशनें कानून की बाजू मरोड़ना जानती हैं, देश में मोनोपोली बनाएंगी और गलत करेंगे, हमारे देश को बेचेंगे, हम उनके खिलाफ हैं। जैसे कि आप देखो, रिलायंस ने पंप बनाए, सो हम पंपों पे जाते हैं, बात होती है तो पता चलता है कि 1-1 रुपये में 30-30 साल तक इन्होंने पंपों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। वही एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करना चाहते हैं। आप जो रिलायंस के पंप है, कहीं पे भी डीलर हैं, उनसे बात करें, आपको उनका दुख समझ आएगा। सो उसी तरह से देश को खा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। सो हम उन पूंजीपतियों के खिलाफ हैं जो कानून की बाजू मरोड़ते हैं, मोनोपोली बना के प्राइस मेकर बनना चाहते हैं, और जो हमारे पहले ही 45% बच्चे कुपोषित हैं, ये खाना और दूर कर देंगे हमारे से। सो खाना तो हर किसी का हक है, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे वो बेजुबान है। तो उस हक के लिए किसान लड़ रहे हैं, और अपने लिए लड़ रहे, पूरे देश के लड़ रहे हैं। सो 3 काले कानून वापस होने में अपने देश का फायदा है ज़्यादा। किसानों की हालत तो वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। किसानों की बड़ी जीत होगी MSP में। सो किसानों का साथ दें, जो वो जंग आपके लिए कर रहे हैं। अगर किसान आज घर चले जाएं और ये कानून लागू हो जाएं, तो आपको रिटर्न बता रहे हैं, रिटर्न कि आप कोई खाना नहीं खा पाएंगे, माताएं बहनें घर पे, आपका चूल्हा चौका नहीं चल पाएगा। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में गिर जाओगे सारे। सो बहिष्कार करो रिलायंस अंकल का, इनका, अंबानी अंकल का, अडानी अंकल के जितने फॉर्च्यून वगैरह तेल हैं, जहाँ पे भी आप सामान खरीदने जाते हो, हम बार बार अपील कर रहे हैं उन दुकानदारों से, चाहे बड़ी दुकान है चाहे छोटी दुकान है, उनसे पूछो कि उनके पास कौन कौन से तेल हैं, और अगर उनके पास अडानी अंबानी के तेल हैं वो खरीदना नहीं। अगर 2.25 आँख वाले बाबा लाला रामदेव, वो बाबा नहीं है, वो लाला है, उनका अगर सामान है उसका भी बहिष्कार करो। और अगर कोई बाजार वाला नहीं मानता, हमें उसका नंबर बताओ, हमें मैसेज करो, हम भी उससे बात करेंगे। सो हमें अपने देश को जिताना है, देश के झंडे को सबसे ऊपर रहेगा। आपको दिखा दें, हमने ये स्टिकर लॉन्च हो चुका है, पूरे यूपी में बट रहा है आग की तरह। सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा। सो इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। तो भाई साहब से 1 मिनट आपकी बात करवा दें, 2 मिनट के लिए। ये लीजिए सर। हाँ साथियों, नमस्कार। मैं संजय दिवाकर, एडवोकेट, जॉइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन खैर अलीगढ़ से किसानों के बीच में दलित प्रेरणा स्थल पर हूँ। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आज हमारा किसान बहुत दुखी है साथियों। इतना दुखी है कि कोई वो नहीं। आज इतनी मार पड़ रही है किसान पर कि बहुत ज़्यादा मार है साथियों। आज अगर इस किसान जो जाड़ों में पड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा स्वर्ग में दुखी होंगी, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी साहब कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों को गुजरता है। हमारे देश में 80% किसान हैं, फिर भी हमारा किसान बहुत परेशान है साथियों। चौधरी साहब कहा करते थे कि किसानों, एक नज़र दिल्ली की, यूपी की, दिल्ली की नकलों की, एक नज़र आप जो है नकलों की, एक आंख से नकलों की दिल्ली की कुर्सी को रखो, एक अपना हल पे रखिए। अगर वास्तव में किसानों की कोई सुनने वाला था तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी साहब थे। आज हमारा संसद में कोई बोलने वाला है नहीं है साथियों।
पूंजीपतियों की सरकार है ये। तो साथियों, मैं तो विनम्र निवेदन करूंगा हमारे अलीगढ़ खैर से कभी सभी लोग 26 तारीख को हम बना रहे हैं प्रोग्राम। सभी ट्रैक्टर ठेली हमारे आएंगे। ये दलित प्रेरणा स्थल में हमारे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। बहुत ही काफ़ी संख्या में यहाँ पर हम कई बार से यहीं पर टिके हुए हैं। रात में यहीं पर हम विश्राम भी करते हैं, यहीं पर रुक रहे हैं, पूरी व्यवस्था है। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है, क्योंकि मैं बार एसोसिएशन से हूँ, अपने वकील साथियों से भी कहूँगा कि अगर इस तरह की अगर किसानों के साथ ये हो रही है, सबसे पहले तो हम किसान हैं। और अगर हमारा पार्लियामेंट में अगर इस तरह का कोई आदमी होता, हमारे किसान नेता होते, माननीय चौधरी अजीत सिंह जी जैन चौधरी साहब होते, तो इस बिल को नहीं पास होने देते। ये काला कानून ये हटके रहेगा साथियों। और अब हमें सभी किसानों के चौधरी साहब की याद आ रही है, क्योंकि वो इस तरह इसमें पार्लियामेंट में नहीं बैठे हैं। क्योंकि अब सरकार भी समझ गई है कि किसान सभी एकजुट हो गए हैं। और हम सभी आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि पूरा समर्थन पूरी तरह से इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ में सभी लोग किसान एकजुट होकर अपना यहाँ पर आए दिल्ली में। इसी के साथ पुनः मैं संजय दिवाकर एडवोकेट आपसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ग्रेटर नोएडा अध्यक्ष संजय शर्मा। ये जब से मोदी सरकार आई है, किसानों के खिलाफ ये शुरू से ही है। किसानों को तो इसने बिल्कुल ऐसे 80 करोड़ किसान हैं हमारे हिंदुस्तान में। मोदी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस दिन 80 करोड़ ये हिंदुस्तान इलेक्शन में आपको अब के बता देगा 2024 में कि किसानों की क्या ताकत होती है। और भारतीय यूनियन लोक शक्ति गणतंत्र दिवस पे पूरी तैयारी के साथ ट्रैक्टर, गाय, हमारी गाय माता आगे रहेंगे, पीछे महिला वर्ग रहेगा और हजारों की संख्या में ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच करेंगे। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद।